हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और आज का टॉपिक है हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अंश प्रिया एकेडमी। आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर की डेफिनेशन, उसके स्टेट्स के बारे में और क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। तो आज मैं इस स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सामने लेके आई हूँ इन डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं। तो जनरली हम अपनी डेली वेयर लाइफ में जो नॉर्मली हम देखते हैं टाइप ऑफ स्टेट्स, वो 3 तरीके की होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी एग्जांपल आप देख लीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब किसकी बनी है? मैटर की बनी है। जो जगह घेरता है, जिसमें अपना एक मास होता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो किसका बना है? मैटर का बना है। तो अब चारों तरफ जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो 3 तरीके से नॉर्मली आपको देखने को मिलती हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैसियस फॉर्म में। तो मेनली जो हमारी 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो 3 स्टेट्स है, इसमें तो एक बहुत मेन डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ? जैसे कि आप एक डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, जबकि लिक्विड में इस तरीके से है और गैस में इस तरीके से है। इस तरीके से क्या मतलब है मेरा? यहाँ पर जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, जो सर्कल वे में है, ये मॉलिक्यूल्स है। हर कोई चीज़, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैटर, सारी चीज़ें मैटर की बनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैटर किसका बना है? तो मैटर एटम्स का बना है। एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से हम नॉर्मल वे में कहें तो कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ देखने को मिल रही है वो मैटर की बनी है, और उसमें भी किसकी बनी है? मॉलिक्यूल्स की बनी है। तो हम किसी भी स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं तो इट मीन्स वो किसका है? मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में काफ़ी पास पास है, इनके बीच में गैप नहीं है। आप देख पा रहे हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड है। ये एक दूसरे से बहुत ही पास पास जुड़े हुए हैं। इनके बीच में हमें कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा। जबकि लिक्विड में हम अगर देखें तो यही मॉलिक्यूल्स इसके कंपैरिजन में, किसके? सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से लूजली पैक्ड है। मींस इनके बीच क्या है? स्पेस है। इन दोनों की बात करें तो इसके बीच में भी स्पेस है, इन दोनों की बात करें तो इनके बीच में भी स्पेस है। मींस सॉलिड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलता है। जब यहीं से फिर गैस पर आ जाइए, गैस के मॉलिक्यूल्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? गैस के मॉलिक्यूल्स में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि लिक्विड के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा है। बस यही एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। सब बाकी सारे पॉइंट, सारी चीज़ें इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। तो दोबारा से देख लीजिए, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नहीं सा ही है। जबकि गैस में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मतलब सॉलिड लिक्विड से भी ज़्यादा है। जबकि लिक्विड में अगर हम देखें तो सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम है। तो हमेशा लिक्विड की स्टडी जो की जाती है वो इन दोनों के साथ जोड़ के की जाती है। ये इन दोनों के बीच का जनरली हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज इसी स्पेस पे बेस्ड है। अब कुछ टर्म्स हैं जो इन तीनों को समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि बुक हम तभी पढ़ पाते हैं जब हमें ABCD पता हो। तो ठीक उसी तरीके से कुछ टर्म्स हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, थर्ड है कंप्रेसिबिलिटी, फोर्थ है फ्लूइडिटी। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे इन तीनों में डिफरेंस बताया जाता है। ठीक है ना? तो इन तीनों में डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले इन 4 मेन पॉइंट्स जो कि हमारी टर्म्स लिखी हुई हैं
उन टर्म्स का पता होना, ये होती क्या है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझेंगे, फिर इन टर्म्स के बेसिस में इन तीनों के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। तो सबसे पहली टर्म हमारी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, इंटर मतलब होता है बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप जानते ही हैं, अट्रैक्शन फोर्स मींस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सेकंड, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा मतलब इनके बीच का, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का, स्पेस मतलब उनके बीच की जगह। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह जो होती है, जो खाली जगह होती है, उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने की एबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने की एबिलिटी। कंप्रेस करने की एबिलिटी से मतलब क्या है, कौन सी एबिलिटी, कंप्रेस करने की। कंप्रेस मतलब दबाना, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे मेरे सामने मार्कर है और इसे दोनों जगह से मैं प्रेशर के साथ दबाऊं तो इट मीन्स मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंप्रेस कर रही हूँ। इसको क्या कर रही हूँ, कंप्रेस कर रही हूँ। कंप्रेस मतलब होता है दबाना, दबाना मतलब दोनों ओर से प्रेशर डालना, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी एक नेचर होता है उसका, पर अपना खुद का एक नेचर जिसमें वो फ्लो कर सके। फ्लूइडिटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो, फ्लो करने की एबिलिटी, फ्लो करने की पावर, फ्लो करने का नेचर फ्लूइडिटी कहलाता है। तो ये चारों टर्म्स आपकी किस में यूज होंगी, इन तीनों के डिफरेंसेस में यूज होगी। तो आपको पता चल गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच की खाली जगह, कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू डू कंप्रेशन, एंड फ्लूइडिटी, फ्लो करने की पावर। ओके, सो अब हमारा जो इनके बेसिस पे हम डिफरेंसेस को देखेंगे और इसके अलावा वॉल्यूम और शेप के बेस पे भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा शेप। शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप जो होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड। लिक्विड की शेप भी कैसी होती है, फिक्स्ड। और गैस की शेप नो फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। शेप आप जानते ही हैं, हर तरीके की शेप हम आप देखते हो, सर्कुलर वे में, क्यूबिक फॉर्म में और स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर शेप। तो शेप्स आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी, कई तरीके की होती हैं। तो उन तरीकों पे नहीं जाते, नॉर्मली हम शेप की बात करेंगे। तो शेप हमें जो सॉलिड में देखने को मिलती है वो फिक्स देखने को मिलती है। लिक्विड में भी हमें शेप कैसी मिलती है, फिक्स्ड, नो फिक्स्ड, सॉरी, नो फिक्स्ड। और गैस में भी नो फिक्स्ड। इसका कारण क्या है, मैंने आपसे ये बोला कि सॉलिड में फिक्स होती है, इन दोनों में फिक्स नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न एक मेन पॉइंट है, सारे रीज़न उसी पर डिपेंड करते हैं। वो पॉइंट क्या है, जो अभी हमने आपने पढ़ा था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इस पॉइंट को लर्न करने के बाद सारे पॉइंट्स, बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसी पे डिपेंडेंट है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। बस आपको इसको ध्यान रखना है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। आपको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या चीज़ याद रखनी है, किस में ज़्यादा होता है किस में कम, ये आपको याद रखना है। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है, हाई।
सबसे ज़्यादा, वेरी हाई। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस देन सॉलिड, बट मोर देन गैस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से लेस होता है, लेस देन सॉलिड, बट गैस से ज़्यादा होता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में तो कम होता है, बट गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, गैस पे अगर हम आए तो गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी लो होता है, बहुत कम, ना के बराबर। इसे नेग्लिजिबल भी बोला जा सकता है। ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में देखने को मिलता है, सॉलिड स्टेट में। सबसे कम किस में देखने को मिलता है, गैसियस स्टेट में। और जो लिक्विड में है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, सॉलिड से तो कम और गैस से ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। अब इसमें क्या होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप समझ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल, एक दूसरे को खींचने की, एक दूसरे की तरफ खींचने का बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जो कि एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से हम उससे जुड़े रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। क्यों, क्योंकि वो हमें एक तरफ खींच रही है। तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है अपनी तरफ खींचने का बल, अपनी तरफ खींचने की पावर। ठीक है, तो उसी तरीके से इन दोनों मॉलिक्यूल, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स एक दूसरे को पास लाने की, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जब दो चीज़ें आपको एक मतलब आपस में एक दूसरे को बहुत ही पावर से खींच रही हैं, तो जब खींच रही हैं तो एक दूसरे के क्या क्या होंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे। और जब उनके बीच बिल्कुल वो दोनों पास हो जाएंगे तो उनके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, कोई स्पेस नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर थर्ड टर्म आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ना के बराबर होता है। जबकि इसमें अगर आप देखें, किसमें, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। मींस जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनके बीच स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, मींस सॉलिड में तो कोई भी स्पेस नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बल के साथ, बहुत आकर्षण बल के साथ एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, इसलिए उनके बीच कोई स्पेस नहीं है। बट लिक्विड में इतना ज़्यादा नहीं होता है, सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए उनके बीच, हालांकि वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं जाते, बंधे हुए हैं, लेकिन वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूर होने से क्या होगा, उनके बीच थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, मीन्स उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखने को मिलेगा किस तरीके से, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा, बट गैस के कंपैरिजन में कम। गैस के कंपैरिजन में कम इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि गैस के बीच, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, बहुत कम होगा, तो उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। भाई जब कोई चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींच ही नहीं रही, कोई बंधाव ही नहीं है,
तो क्या होगा, वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, और जब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो उनके बीच स्पेस ज़्यादा होगा। तो हमेशा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर स्पेस का ऑपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा उल्टा होता है। उल्टा से मतलब ये है कि जिसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनके बीच स्पेस कम होगा, और जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनके बीच स्पेस ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनके बीच हमें स्पेस देखने को नहीं मिलता है, जबकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, इसीलिए इनके बीच हमें मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये फ्रीली मूव करते हैं। जबकि लिक्विड हमेशा सॉलिड के कंपैरिजन और गैस के कंपैरिजन के साथ कैलकुलेट किया जाता है। इट मीन्स इसमें फोर्स ऑफ मीन्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ना होकर गैस से ज़्यादा बट सॉलिड से कम होता है, इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस हमें देखने को तो मिलता है, बट किस बेसिस पे, किस तरीके से देखने को मिलता है, सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम। इसीलिए हम नॉर्मली अगर इस भाषा को बोलें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, बट गैस में जो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, जबकि लिक्विड में मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। वहीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात अगर हम गैस में करते हैं तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमें गैस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मीन्स इनमें जो स्पेस होगा वो हाई होगा। इस चीज़ को हम कह सकते हैं, इसके लिए क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड एंड ये कैसे होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम शेप की बात करें तो चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच कोई जगह नहीं होती, वो मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल हिल भी नहीं पाते, तो इस तरीके से इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। जबकि इसमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से थोड़ा सा इनको स्पेस मिल जाता है, और उन्हीं स्पेस की वजह से ये थोड़ा सा इधर उधर मूव कर लेते हैं। इस वजह से चूँकि मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वो क्लोजली पैक्ड नहीं है लिक्विड के केस में, इसीलिए इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। जबकि गैस में तो कुछ मतलब ही नहीं है फिक्स शेप का, क्यों, क्योंकि इसमें तो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, जिससे स्पेस इनके बीच ज़्यादा देखने को मिलता है, इनको बहुत जगह मिल जाती है मूव करने के लिए, तो इसलिए इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। वहीं आ जाते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, यहाँ तो सब फिक्स्ड होगा, यहाँ तो सब फिक्स्ड होगा, वॉल्यूम भी फिक्स, शेप भी फिक्स। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप की बात करें तो फिक्स नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम दोनों में फिक्स रहेगा। गैस में फिक्स नहीं होता, नो फिक्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वॉल्यूम सॉलिड में हमें फिक्स देखने को मिलता है, लिक्विड में भी फिक्स देखने को मिलता है, गैस में फिक्स देखने को नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं 100 ml वाटर लेती हूँ, तो 100 ml वाटर को अगर मैं जिस शेप के कंटेनर में डालती हूँ वो उसी शेप को एडप्ट कर लेगा,
जैसे कि 100 ml वाटर है, उसको मैंने ग्लास में डाला, बीकर में डाला तो उसने बीकर की, या ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली, किसी बाउल में डाला तो बाउल की शेप ले ली। तो मीन्स जो लिक्विड है तो जिस शेप के कंटेनर में हम डाल रहे हैं उसी की शेप ले रहा है, मीन्स उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। शेप की बात है। वहीं वॉल्यूम की अगर बात करें तो चाहे हम कोई सा भी शेप का कंटेनर ले लें, चाहे हम बीकर ले लें, चाहे हम कोई ग्लास ले लें, चाहे हम कोई बाउल ले लें, वाटर की क्वांटिटी उतनी ही है, 100 ml ही है। मीन्स शेप तो चेंज हो रही है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो लिक्विड में आपको ये ध्यान रखना है कि शेप तो फिक्स्ड नहीं होती है बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जबकि सॉलिड के केस में शेप भी फिक्स्ड होगी और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। वहीं गैस के केस में देखें तो दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता है, दोनों ही नो फिक्स्ड है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक पे कंप्रेसिबिलिटी। इसमें जो 5th प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कंप्रेस होने की एबिलिटी। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना मतलब दोनों तरफ से प्रेशर डालना। दोनों तरफ से प्रेशर डालने पर जब हम प्रेशर डालते हैं तो ऐसा क्या होता है जिससे हमें लगता है कि वो चीज़ दब रही है। तो दबती कब है, जब उनके मॉलिक्यूल्स पर दबाव पड़े, प्रेशर पड़े और उनके बीच अगर कोई स्पेस है तो वो कम हो जाए, वो एक दूसरे के पास आ जाए, नज़दीक आ जाए, तब हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, दबाना, मीन कंप्रेस करना। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर हम देखें सॉलिड के केस में तो नेग्लिजिबल होती है, नहीं होती है। सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम जब एक्सटर्नल फोर्स उन पे लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम डालते हैं तो उनके बीच स्पेस कम होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनके बीच ऑलरेडी स्पेस है ही नहीं, तो हम उन्हें कैसे कंप्रेस कर सकेंगे। तो इसी तरीके से कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सॉलिड के केस में सॉलिड्स कभी भी कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करते हैं। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन से थोड़ा सा स्पेस होने की वजह से ये कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच स्पेस है, तो जब इन पे प्रेशर डाला जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे। चाहे वो जगह कम है लेकिन उनको कंप्रेस करना मीन्स दबाकर थोड़ा पास ज़रूर किया जा सकता है। तो इस केस में थोड़ी सी हमें कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड के केस में देखने को मिलती है, जबकि गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हाईली कंप्रेसिबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब जब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो उनको बहुत ईजीली और बहुत अच्छे लेवल पे कंप्रेस किया जा सकता है, मीन्स उनके बीच के गैप को कम किया जा सकता है। ठीक है, उतनी ही वो कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्म पे फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होने की पावर, फ्लो होने की एबिलिटी, फ्लो होने की क्षमता। फ्लो का मतलब है हमारा यहाँ से कि कोई चीज़ फ्लो कब होती है। फ्लो से मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना, थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मेरे साथ बहुत सारी भीड़ है, मेरे पास जगह ही नहीं है कहीं भागने के लिए, जाने के लिए, थोड़ा बहुत आगे भी खिसकने के लिए, तो मैं फ्लो नहीं हो सकती। फ्लो होने का मतलब ही क्या है? आगे की तरफ जाना या इधर जाना या उधर जाना, मूव करना। तो मूव करने के लिए जगह होनी चाहिए मेरे पास, तभी मैं मूव कर सकती हूँ, तभी मैं फ्लो कर सकती हूँ। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि फ्लो कौन कर सकता है? जिसके पास जगह हो। और जगह हमारे यहाँ किसके पास है? लिक्विड के पास है और गैस के पास है। इसलिए ये फ्लूइडिटी दोनों शो करते हैं। अब इनमें भी कंपैरिजन किया जाए कि फ्लूइडिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेस ज़्यादा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना ही ज़्यादा
फ्लो करेगा तो उतनी ही जल्दी फ्लो करेगा, उतनी तेज़ी से फ्लो करेगा, उतनी ही चारों तरफ फ्लो करेगा। तो गैस के पास फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी इन द कंपैरिजन ऑफ लिक्विड, बट ऐसा नहीं है लिक्विड फ्लो नहीं कर सकते, उनके पास भी जगह है फ्लो करने के लिए। तो फ्लूइडिटी इन दोनों में हमें देखने को मिलती है। फ्लूइड वर्ड जो यूज़ होता है, एक टर्म है फ्लूइड। फ्लूइड हमेशा फ्लूइडिटी को शो करता है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म बनाई गई है फ्लूइड। और वो फ्लूइड किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो टर्म लिक्विड एंड गैस के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है फ्लूइड वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो फ्लूइडिटी हमें किस में देखने को मिलेगी, लिक्विड एंड गैस में, जबकि सॉलिड में फ्लूइडिटी हमें देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस ही नहीं है, तो वो फ्लो क्या करेंगे। इसीलिए फ्लूइड टर्म सॉलिड्स के लिए यूज़ नहीं की जाती है। किसके लिए यूज़ की जाती है, लिक्विड एंड गैस के लिए। तो यहाँ हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली 3 होती हैं। अभी 2 स्टेट्स ऑफ है, प्लाज्मा, बॉन्स एंड कंडेंसेट, वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। बट जो 3 मेन स्टेट्स हैं जो कॉमनली हमें देखने को मिलती है अपनी डेली वेयर लाइफ में, वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, जबकि इसमें फ्रीली मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, जबकि गैस से ज़्यादा होता है। इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लूजली, जबकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से इनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ये फ्रीली मूव करते हैं। तो कोई भी टर्म इसमें से जो है आपको समझ में नहीं आई हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।